नमस्कार दोस्तों, आज हम डेंगू बुखार के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेंगू बुखार एक कष्टदायक और शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग है और जो लोग दूसरी बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने का काफी अधिक जोखिम होता है। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल हैं। कुछ गंभीर मामलों में रक्तस्राव और सदमा होता है जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। डेंगू बुखार के होने के कारण क्या है? डेंगू बुखार 4 निकट संबंधी डेंगू विषाणुओं में से किसी एक के कारण होता है। ये विषाणु उन विषाणुओं से संबंधित हैं जो वेस्ट नाइल संक्रमण और पीत ज्वर का कारण बनते हैं। संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने से आपको डेंगू बुखार नहीं हो सकता, इसके बजाय डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। जब संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वायरस उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है और संक्रमण का कारण बनता है। डेंगू बुखार से ठीक होने के बाद आपको संक्रमित करने वाले वायरस के प्रति दीर्घकालिक प्रतिरक्षा होती है, लेकिन अन्य 3 डेंगू बुखार वायरस प्रकारों के लिए नहीं। इसका मतलब है कि आप भविष्य में अन्य 3 वायरस प्रकारों में से किसी एक से फिर से संक्रमित हो सकते हैं। अगर आपको दूसरी, तीसरी या चौथी बार डेंगू बुखार होता है तो गंभीर डेंगू बुखार होने का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू बुखार के लक्षण। डेंगू बुखार के लक्षण, जो आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 दिन बाद शुरू होते हैं और 10 दिनों तक रहते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। अचानक तेज बुखार 105 डिग्री, गंभीर सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, गंभीर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मिचलाना, उल्टी आना, दस्त होना, त्वचा पर लाल चकत्ते जो बुखार आने के 2 से 5 दिन बाद दिखाई देते हैं, हल्का रक्तस्राव जैसे नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून आना या आसान चोट लगना। कभी कभी डेंगू बुखार के लक्षण हल्के होते हैं और यह फ्लू या अन्य वायरल संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। छोटे बच्चों और जिन लोगों को पहले कभी संक्रमण नहीं हुआ है, उनमें बड़े बच्चों और वयस्कों की तुलना में हल्के मामले होते हैं। हालांकि उनमें गंभीर समस्याएं विकसित हो सकती हैं। इनमें डेंगू, रक्तस्रावी बुखार, तेज बुखार, लसिका और रक्त वाहिकाओं को नुकसान, नाक और मसूड़ों से खून बहना, यकृत का बढ़ना, लिवर बढ़ना और परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र की विफलता जैसी दुर्लभ जटिलता शामिल है। लक्षण बड़े पैमाने पर रक्तस्राव, सदमा और मृत्यु में बदल सकते हैं। इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम (DSS) कहा जाता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों और दूसरी बार या बार बार हो रहे डेंगू के संक्रमण वाले लोगों को डेंगू रक्तस्रावी बुखार विकसित होने का अधिक खतरा माना जाता है। गंभीर डेंगू बुखार तब होता है जब आपकी रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनमें रिसाव होने लगता है और आपके रक्त प्रवाह में थक्का बनाने वाली कोशिकाओं प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इससे आघात, आंतरिक रक्तस्राव, अंग विफलता और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। गंभीर डेंगू बुखार के चेतावनी संकेत, जो कि जीवन की आपातकालीन स्थिति है जो जल्दी से विकसित हो सकती है। चेतावनी के संकेत आमतौर पर आपके बुखार के जाने के पहले या 2 दिन बाद शुरू होते हैं और जिनमें इस तरह के लक्षण शामिल हो सकते हैं। गंभीर पेट दर्द होना, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से खून आना, मूत्र, मल या उल्टी में रक्त आना, त्वचा के नीचे रक्तस्राव जो खरोंच जैसा लग सकता है, सांस लेने में कठिनाई होना, मुश्किल या तेज सांस लेना, थकान आना, चिड़चिड़ापन या बेचैनी होना। यदि आपने हाल ही में किसी ऐसे क्षेत्र का दौरा किया है जहां पर डेंगू बुखार से पीड़ित लोग थे, यदि आपको बुखार हो गया है और आप किसी भी उपयुक्त चेतावनी के लक्षण से ग्रसित हैं, तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें। डेंगू बुखार की जटिलताएं। गंभीर डेंगू बुखार अंग क्षति और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन सकता है। ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर सकता है, जिससे सदमा भी लग सकता है। कुछ मामलों में गंभीर डेंगू बुखार से मौत भी हो सकती है। जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डेंगू बुखार हो जाता है, वे प्रसव के दौरान बच्चे को वायरस फैलाने में सक्षम हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डेंगू बुखार हो जाता है, उनके शिशुओं में समय से पहले जन्म के समय कम वजन या भ्रूण संकट का खतरा अधिक होता है। डेंगू बुखार का निदान। डेंगू वायरस या एंटीबॉडी की जांच के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण के साथ डेंगू संक्रमण का निदान कर सकते हैं। यदि आप यात्रा के बाद बीमार पड़ते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। यह आपके डॉक्टर को इस संभावना का मूल्यांकन करने की अनुमति देगा कि आपके लक्षण डेंगू संक्रमण के कारण हुए थे। डेंगू बुखार के निदान के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण के संयोजन का सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि वायरस के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जटिल और गतिशील होती है, जिनमें ये रक्त परीक्षण शामिल हो सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट (CBC) और CBP बीमारी के बाद कम प्लेटलेट काउंट की जांच करने के लिए और बीमारी के बाद के चरणों के विशिष्ट और हेमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिका (RBC) की संख्या, अनीमिया की कमी का पता लगाने के लिए जो गंभीर डेंगू बुखार से जुड़े खून की कमी के साथ होता है।
डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट डेंगू आईजीजी और आईजीएम किसी व्यक्ति के वायरस के संपर्क में आने पर प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संक्रमणों के संपर्क में आने के कम से कम 4 दिन बाद किए जाने पर ये परीक्षण सबसे प्रभावी होते हैं। डेंगू वायरस एंटीजन डिटेक्शन NS1 डेंगू वायरल संक्रमण की पुष्टि करने के लिए ये परीक्षण शुरुआती डेंगू संक्रमण का निदान करने के लिए उपयोगी है और डेंगू संक्रमण के बाद 1 से 2 दिनों के भीतर किया जा सकता है। गंभीर डेंगू बुखार के लक्षणों के मामले में डॉक्टर अन्य अंगों में डेंगू संक्रमण के प्रसार को जानने के लिए अन्य रक्त परीक्षण और रेडियोलॉजी इमेजिंग परीक्षण का सुझाव दे सकते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट LFT एडीज मच्छर के वायरस हेपेटोटॉक्सिक प्रभावों के कारण सीरम बिलिरुबिन उन्नत ट्रांसएमिनेस और सीरम एल्ब्यूमिन में मामूली वृद्धि का पता लगाने के लिए जो घातक परिणामों के साथ तीव्र यकृत विफलता का कारण बन सकता है। रीनल फंक्शन टेस्ट RFT सीरम क्रिएटिनिन स्तर की जांच करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के गुर्दे की बीमारियों का कारण बन सकता है जैसे कि एक्यूट रीनल फेल्योर, acute tubular necrosis, hemolytic uremic syndrome, hypotension, rhabdomyolysis, proteinuria, glomerulopathy, nephrotic syndrome या hemolysis। चेस्ट एक्स-रे प्लेयूरल इफ्यूजन फुफ्फुस बहाव और पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेंगू बुखार के संक्रमण के कारण दिल के चारों ओर परतदार संरचना जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है में तरल पदार्थ का जमना की जांच करने के लिए किया जाता है। ECG डेंगू संक्रमण के कारण हृदय की विद्युत गड़बड़ी की जांच करने के लिए कई रोगियों में डेंगू संक्रमण के कारण पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोलाइट असामान्यताओं के कारण होने वाली ECG असामान्यताएं मुख्य रूप से साइनस ब्रैडिरिथमियास, वेंट्रिकुलर एसिस्टोल, साइनस टेकिर्थमियास, सुप्रावेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया SVT और ST और T वेव परिवर्तन देखी गईं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन USG मुख्य रूप से डेंगू बुखार के संक्रमण के कारण होने वाली सेरोसाइटिस, पेट में तरल पदार्थ, पित्ताशय की थैली की सूजन, पेरिकोलेसिस्टिक द्रव, जलोदर, आपके पेट के भीतर रिक्त स्थान में द्रव का निर्माण जैसी स्थितियों की जांच करने के लिए किया जाता है। 2D इकोकार्डियोग्राफी 2D एको हृदय की मांसपेशियों को हुए नुकसान की जांच करने के लिए। गंभीर डेंगू बुखार हृदय को संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से प्रभावित करता है। डेंगू वायरस के संक्रमण से होने वाली कार्डियक जटिलताओं में स्वसीमित अतालता से लेकर गंभीर मायोकार्डियल इंफ्रक्शन तक भिन्न होता है, जिससे हाइपोटेंशन, पल्मोनरी एडिमा और कार्डियोजेनिक शॉक होता है। डी-डिमर रक्त में डी-डिमर मान की जांच करने के लिए किया जाता है। डी-डिमर एक प्रोटीन का टुकड़ा होता है जो आपके शरीर में रक्त के थक्के के घुलने पर बनता है। डेंगू बुखार के संक्रमण से रक्त में डी-डिमर का स्तर बढ़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप शरीर में दर्द, सीने में तेज दर्द, तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी और आपके हाथ या पैर की त्वचा के रंग में बदलाव हो सकता है। फाइब्रिनोजेन टेस्ट फाइब्रिनोजेन के स्तर की जांच करने के लिए किया जाता है। फाइब्रिनोजेन एक रक्त प्रोटीन है जो लीवर में बनता है और रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन की कमी के कारण रक्त का थक्का जमना मुश्किल हो जाता है। जटिल डेंगू रक्तस्रावी बुखार के रोगियों में अत्यधिक रक्तस्राव की प्रवृत्ति होती है। डॉक्टर आपके फाइब्रिनोजेन स्तरों की जांच के लिए इस परीक्षण को करते हैं। फाइब्रिन डिग्रेडेशन उत्पाद रक्त परीक्षण FDP स्तरों की जांच करने के लिए किया जाता है। फाइब्रिन डिग्रेडेशन उत्पाद FDP वे पदार्थ होते हैं जो रक्त में थक्के घुलने पर पीछे रह जाते हैं। डेंगू रक्तस्रावी बुखार के कारण बढ़ा हुआ FDP प्राथमिक या द्वितीयक फाइब्रिनोलिसिस थ्रोम्बोलिसिस थक्का घुलने की गतिविधि का संकेत हो सकता है। डेंगू IgM पॉजिटिव का क्या मतलब है? डेंगू IgM पॉजिटिव एक पॉजिटिव सकारात्मक IgM परीक्षण के परिणाम वाले मरीजों को हालिया डेंगू वायरस संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निगेटिव नकारात्मक IgM बीमारी के 8 से 10 दिनों से पहले निगेटिव नकारात्मक IgM परिणाम वाले मरीजों और अनुपस्थित या निगेटिव नकारात्मक NS1 या NAAT परिणामों को अपुष्ट मामले माना जाता है। यदि केवल डेंगू IgG पॉजिटिव सकारात्मक है जो इंगित करता है कि रोगियों को अतीत में डेंगू संक्रमण हुआ था। डेंगू बुखार श्वेत रक्त कोशिका WBC और प्लेटलेट्स के उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है? डेंगू का संक्रमण मुख्य रूप से वायरस से संक्रमित एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने पर वायरस शरीर में प्रवेश करता है और फैलने लगता है। प्लेटलेट्स में गिरावट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक स्थिति के कारण होती है, अस्थि मज्जा के सीधे दमन या एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया और एंटीबॉडी को जगह में धकेलने के माध्यम से। हालांकि डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को नष्ट नहीं करता है, लेकिन ये प्लेटलेट काउंट और फंक्शन को खराब करने वाली जटिलताओं को ट्रिगर कर सकता है। कई अंतर्निहित स्थितियों में प्लेटलेट हानि दर्ज की जा सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के 1,50,000 से 4,50,000 तक प्लेटलेट्स UL होने का अनुमान है। डेंगू वायरस से संक्रमित होने पर प्लेटलेट्स की संख्या न्यूनतम स्तर तक पहुंच सकती है, 40,000 प्लेटलेट से कम हो सकती है। कुछ मामलों में आप एक दिन के भीतर गिरावट देख सकते हैं। यह आमतौर पर 3 से 4 दिनों के बुखार के दौरान संक्रमण के चरम पर होता है। सहरुग्णता, प्रतिरक्षा और उम्र भी प्लेटलेट हानि को बढ़ा सकते हैं।
यदि आवश्यक हो, नियमित रक्त आधान प्लेटलेट काउंट बढ़ा सकते हैं। इन उपचारों के अलावा अपने प्लेटलेट काउंट को बेहतर बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना जो आपके आहार में रिकवरी में मदद करते हैं। पपीते के पत्तों का अर्क, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ, विटामिन सी और विटामिन के से भरपूर खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट्स शामिल करना संक्रमण के दौरान स्वस्थ प्लेटलेट काउंट को बढ़ा और स्थिर कर सकता है। डेंगू बुखार का इलाज। डेंगू संक्रमण के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू बुखार हो सकता है, आपको आराम करना चाहिए, बहुत सारे तरल पदार्थ पीना चाहिए। यदि आपको पेशाब कम होना, शुष्क मुंह या होंठ, सुस्ती या भ्रम, ठंडे या चिपचिपे हाथ पैर जैसे लक्षण हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।